नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या इंडिया में तलवार रखना सच में लीगल है? क्या हमें इसके लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ता है? और सेल्फ डिफेंस के नाम पर क्या हम इसे कैरी कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी कानूनी मामले के लिए कृपया किसी वकील से संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं कि तलवार रखने के बारे में हमारा कानून क्या कहता है। सबसे पहले, इंडिया में हथियारों से जुड़े ज़्यादातर नियम आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के तहत आते हैं। आमतौर पर तलवार को ब्लेडेड वेपन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। यदि तलवार केवल एक शो पीस है जिसे आप दीवार पर सजाने के लिए रखते हैं, तब ज़्यादातर केस में आप सेफ साइड पर रहेंगे। लेकिन अगर वो तलवार शार्प है और आप उसे पब्लिक प्लेस पर ले जाना चाहते हैं तो कानूनी पचड़े शुरू हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपको इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है? गन्स की तरह तलवार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया उतनी आम नहीं है, पर कुछ परिस्थितियों में आपसे पुलिस वेरिफिकेशन या लोकल अथॉरिटीज़ की परमिशन मांग ली जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कल्चरल इवेंट या रिलीजियस सेरेमनी है जहां पर पारंपरिक तलवार का इस्तेमाल होता है, तो अक्सर लोकल पुलिस से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना एक सेफ ऑप्शन होता है। सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार रखना सुनने में रोमांचक ज़रूर लगता है, लेकिन कानून सेल्फ डिफेंस को भी रीजनेबल बाउंड्रीज में रखता है। मतलब, आप ऐसे हथियारों का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब जान पर सीधा खतरा हो, और वो खतरा जिस हद का हो उसी हद तक आपका बचाव करना लीगल माना जाता है। अगर कोई तलवार लेकर पब्लिक में घूम रहा है तो पब्लिक सेफ्टी के लिए ये ऑफेंस माना जाएगा और अरेस्ट तक हो सकता है। यहाँ पर एक और अहम पहलू है, डेकोरेटिव तलवार वर्सेस फंक्शनल तलवार। डेकोरेटिव तलवारें अधिकतर ब्लंट होती हैं और उनका इस्तेमाल एक्चुअल फाइटिंग के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी तलवारों को कुछ हद तक रेगुलेटरी छूट मिलती है, लेकिन फिर भी लोकल पुलिस या स्टेट लॉज अलग अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में तलवार रखने पर सीधे बैन जैसी स्थिति भी बन सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने स्टेट के नियमों की जांच ज़रूर कर लें। याद रखें कि यदि तलवार का इस्तेमाल किसी गलत गतिविधि में हुआ या आपको किसी तरह की पुलिस जांच का सामना करना पड़ा तो यह पोजेशन आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए हमेशा क्लियर इंटेंट रखें। क्या आप इसे सिर्फ डेकोरेशन के लिए रख रहे हैं या मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी और लेजिटिमेट पर्पस के लिए? तो कुल मिलाकर तलवार रखना इंडिया में पूरी तरह फॉरबिडन नहीं है, लेकिन इसके ओनरशिप और कैरिंग पर सख्त नियम लागू होते हैं। सबसे अच्छी सलाह यही है कि अगर आप तलवार रखना चाहते हैं तो पहले आर्म्स एक्ट 1959 को अच्छी तरह समझें और ज़रूरत पड़ने पर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करें। साथ ही किसी लीगल एक्सपर्ट से संपर्क करके ही आगे बढ़ें ताकि आप किसी प्रकार के लीगल ट्रबल में न फंसें। अंत में बस यही कहूँगा कि कानून को समझकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आपको मुश्किल में डाल सकती है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम किसी और ज़रूरी लीगल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। धन्यवाद।